प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया दौरे के दूसरे दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में व्यापार, सेमीकंडक्टर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के प्रमुख सीईओ के साथ बातचीत भी करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया दौरे के दूसरे दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में व्यापार, सेमीकंडक्टर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के प्रमुख सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में व्यापार, विदेशी मामलों की जानकर अशोक सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पहले तो आपका हमारे शो में आने के लिए आपका स्वागत है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का मलेशिया में दौरा है, दूसरे दिन है आज। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बात होगी, बैठक होगी, लेकिन सबकी नज़र यहाँ पर एक कड़ी पे भी जोड़ती है, वो है भगोड़े जाकिर नाइक पे। किस तरीके से उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है? आपके दर्शकों को मेरा गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री, जब आपसे हमारी बात हो रही है उस समय अभी कुछ समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री की, मोदी जी की और वहाँ के मलेशिया के प्रधानमंत्री जी की बातचीत का दौर शुरू हो गया है। और उस बातचीत में दोनों तरफ के प्रतिनिधि मंडल है और उन्होंने नमस्ते कह करके बातचीत को शुरू किया है इब्राहिम साहब ने। और जब ये बातचीत शुरू हुई है तो आपने उल्लेख किया है, पहले सवाल है कि जो यहाँ भगोड़ा है और जो वांटेड है जाकिर नाइक को लेकर के, निश्चित ही वो उसके रिकॉर्ड पर तो कहेंगे तो मंत्रालय को जब रिपोर्ट आएगी या सरकार का बयान आएगा तो उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन वह एक विषय है कि जाकिर नाइक को वापस लाया जाए। और क्योंकि उससे काफी कुछ जो आतंकवाद है और कई और जो जिहाद है, अलगाववाद है, उससे कुछ जो जड़ें हैं उन पर प्रहार करने के लिए एक सहारा होगा, एक टूल होगा, उसके लिए निश्चित कोशिश हो रही है। लेकिन क्योंकि दो सच्ची बातचीत है और बातचीत का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री की इस साल की यात्रा का जो मलेशिया में यात्रा हो रही है वो आखिरी दिन भी होगा, तो निश्चित ही उसमें कामकाज भी होगा। उस कामकाज के तहत उसमें कुछ एमओयू साइन भी होने हैं। और ये बात आज जब सुबह बातचीत हुई है, शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे जो अनवर इब्राहिम साहब के साथ जो बैठक हुई है उसमें एमओयू पर हम हस्ताक्षर करेंगे। उसमें नया वाणिज्य दूतावास खोलने की बात हुई है, छात्रों के लिए त्रिभुवनपुरम में छात्रवृत्ति शुरू करने की बात हुई, स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। और सबसे ये है कि जो 2024 में जो दिल्ली में मलेशिया प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुई थी उनकी एक तरह समीक्षा की जाएगी और उनको आगे और कैसे बढ़ाना है उसकी भी बातचीत होगी। अशोक जी, यहाँ पर हम दूसरे पे भी बात करते हैं। जिस तरीके से आज व्यापार, सेमीकंडक्टर को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण पर भी चर्चा होगी और जैसे कि अभी चर्चाएं जो है वो होना शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मलेशिया और भारत का जो संबंध है ना, वो हमें उतार चढ़ाव हमेशा नजर आया है, जहाँ पर मलेशिया कभी मनमानी भी चलाता है अपनी। आपने सही कहा, लेकिन क्योंकि पिछले 10 साल का एक और नया रूप दिखने को मिला है। इससे पहले जो 2010 वगैरह में जो स्थिति रही है और एक बार और बीच में आई है, थोड़े अप एंड डाउन हुए थे पूर्व में। जो उनके दूसरे प्रधानमंत्री थे इससे पहले, जो अभी वर्तमान में इब्राहिम साहब से पहले थे, कुछ रहा और वह थोड़े पाक परस्त और जो दूसरे देशों के प्रभाव में रहा। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि 2015 में मोदी जी की यात्रा के बाद और 2024 में अनवर साहब की दिल्ली यात्रा के बाद और अभी जो तीसरी यात्रा हो रही है, और इस यात्रा में जो विषय आ रहे हैं उस विषय में जो सेमीकंडक्टर वाला विषय है और फिर नेवी के साथ और वायुसेना के साथ और आर्मी के साथ जो कुछ चीजें हैं जो रणनीतिक समझौते होते हैं वो भी होंगे।
और इसमें जो नेवी के साथ है जो सुनाई पड़ रहा है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी को वो लोग यूज करते हैं, उनको मिड लाइफ जो उनको अपग्रेड करने की बात है, उनको मॉडर्नाइजेशन करने की बात है, तो ऐसा कुछ शायद इसमें होगा। और क्योंकि जो मलेशिया के साथ भारत का जो व्यापार है, जो 2023-24 के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ है $20 अरब का हुआ है। ये मैंने कल भी बताया था कि क्योंकि जो व्यापार तो चल रहा है, लेकिन व्यापार में घाटा भारत को जरा ज्यादा 30-40% तक का घाटा हो रहा है। तो अब इस समीक्षा करेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ लूप एंड होल्स हैं और उनको कैसे करके और टारगेट भी अचीव किया जाए और नए टारगेट भी सेट किए जाए। तो ऐसा करके दोनों पक्षों के लोग बातचीत करके रहेंगे। जी, अशोक जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद।